सभी प्रियजनों को प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पुनः हम सब आ चुके हैं एक पुनः नए तीर्थ में, जो पीछे माँ गंगा कालिंदी कल कल छल छल करके निनाद कर रही हैं, निकल रही हैं यहाँ से। और थोड़ी देर पहले हम सबने अद्भुत संतों के भी दर्शन हम सबने किए हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा परम सौभाग्य है। और जब कहते हैं कि जीवन में जब संत दरस होते हैं तो फिर भगवंत दर्श होने में समय नहीं लगता, देर नहीं लगती। संत भगवंत का दर्शन करा ही देते हैं। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। आज सुबह जब मैं बैठा था, सोशल मीडिया की कुछ चीजें देख रहा था, कुछ स्वाध्याय भी मेरे हो रहे थे। तत्पश्चात गाजीपुर से एक फोन आया था कि महाराज श्री, किसी ने कहा था, पूछा था मुझसे, मैं पूजा करने जा रहा था तो किसी सज्जन ने मुझसे यह प्रश्न किया कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे। तो यह प्रश्न आया है सुबह में, तो मैंने कहा है कि या तो जिज्ञासा हो या फिर प्रश्न हो। तो जब प्रश्न होते हैं तो व्यक्ति अगले को तराजू में पलड़े में तौलता है, वेट करता है कि वजन कितना है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर एक जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती, आह्लाद होता है। अगर यदि वो जिज्ञासा बस प्रश्न किए, अगर यदि जिज्ञासा उनकी है और जिज्ञासा के निमित्त उन्होंने प्रश्न किया है, तब तो बात बड़े मजे की है, तब इस पर चर्चा हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शास्त्रों की भाषा से दुनिया भी अपरिचित है, परंतु शास्त्रों की भाषा समझ में आएगी कैसे? जब तक संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं समझ सकते। कहते हैं कि विचित्र भाषा बोलने वाले प्राणी का नाम है शास्त्र। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी सामान्य नहीं। मनुस्मृति में वर्णन आता है, हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, अर्थात उसे अनुशासन कहते हैं। धर्म का अनुशासन है, धर्म की कॉन्स्टिट्यूशन है मनुस्मृति। मनुस्मृति में वर्णन आता है, प्रचीत साम वशिष्ठम च भृगुम नारद में वच। भृगु, नारद, प्रचेता, वशिष्ठ, यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और प्रचेता के 10वें पुत्र हैं महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि ना वो चतुर्थ वर्ण है, ना किसी वर्ण से है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, वह स्वयं ब्रह्मर्षि, स्वयं ब्रह्मर्षि, जिन्होंने दुनिया को प्रथम श्लोक दिया, मां निखाद प्रतिष्ठान तमगम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहित। ये संसार का सबसे प्रथम श्लोक आया जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने समुद्घाटन किया। कुछ ऐसे ही प्रश्न शास्त्रों से निकलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज श्री ऐसे विरोधाभास ये कैसे?
एक तरफ शास्त्र तो कहता है कि पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, लेकिन वहीं प्रहलाद ने अपने पिता की उपेक्षा की, पिता को छोड़ा। श्री भरत जी ने मां का परित्याग किया और राजा बलि ने गुरु को छोड़ा। तो फिर ये विरोधाभास कैसे हैं शास्त्रों में? तो सच्चाई तो ये है मेरे भाई कि मैंने पहले ही कहा था कि विचित्र भाषा बोलने वाले प्राणी का नाम है शास्त्र। वेद की व्याख्या की पद्धति दो है। अगर यदि आप वेद से पूछते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो वेद यही कहेगा कि जहां अंधकार नहीं है वही प्रकाश है। आप अगर यदि वेद से ये पूछते हैं कि स्त्री कौन है, तो वेद यही व्याख्या करेगा कि जो पुरुष नहीं वो स्त्री है। अगर यदि हमारे इन विषयों के फंडामेंटल अगर यदि हम न समझ सके, तो ऐसी भ्रांतियां और ऐसे प्रश्न संसार में बनते रहेंगे। ऐसे बहुत सारी उलझने हैं। दुनिया कहती है, शास्त्र भी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। तो यही शास्त्र कहता है कि यज्ञानाम जपो यज्ञो यस्मि, अर्थात जप जैसा कोई दूसरा यज्ञ इस दुनिया में है ही नहीं। जो नित्य जप करता है वो नित्य यज्ञ कर रहा है। वर्णन आता है विष्णु पादोदकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात भगवान विष्णु के श्री चरणों से प्रकट हुई गंगा का जो आचमन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका कल्याण हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है सदा सदा के लिए। तो पंजाब के एक संत बुल्ले शाह कहते हैं कि गया गया गल मुक्ति नाही, गया गया गल मुक्ति नाही, मानो न जाने कितनी बार गंगा में स्नान किया पर मुक्ति न मिल सकी। फिर यहां ध्यान देंगे, समझने वाली बात है। कि जब हम थोड़े से असावधानी अगर यदि किए तो फिर फिसल जाएंगे। दुनिया कहती है कि श्वास श्वास पर, क्या श्वास पर जपेंगे, वो तो बहुत दूर का विषय है। सांसों की माला में सुमिरू में है, तो कल तो सांसों से आपकी दुर्गंध आ रही थी, आपने क्या लिया था जो ऐसी दुर्गंध आ रही थी? क्या सांसों की माला। खैर यह विषय अलग का है, लेकिन हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण बिंदु पर। वही शास्त्र एक तरफ कहता है कि पितृदेवो भव, अगर यदि पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, सर्वमान्य है,
पिता जो कहे पुत्र को करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ वही धर्म की पद्धति कह रही है कि जो पिता अगर यदि धर्म से विमुख हो जाए तो ऐसे पिता को वहीं तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तज्यता ही कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महतारी। और अंत में राजा वली ने गुरु का परित्याग कर दिया। शुक्राचार्य कहते रहे कि नहीं बलि, कुछ मत कहना, ये मैं जानता हूं, एसह विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, यह और कोई नहीं, यह छलिया है, यह तुम्हें देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु तुम्हें छलने आया है। पर बलि ने एक न सुनी, सर्वस्व ले लिया। तो कहीं शास्त्रों ने विरोधाभास नहीं किया है, वरन हमें कहने का मतलब बस यही है, बस इन प्रश्नों पर विचार देने का बस एक ही लक्ष्य है कि वेद की व्याख्या की दो पद्धति है, इसलिए कभी भी हमें वहां से प्रश्न नहीं करने चाहिए। हाँ, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, आह्लाद है, तो उसके लिए समाधान है। अगर यदि आपने प्रश्नों को ढूंढा शास्त्रों में, तो फिर मैं कहता हूं कि संशय के सिवा आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप सदैव संशय को लेकर के ढोते रहेंगे और फिर स्थिति ऐसी आएगी कि ना आपको कहीं का किनारा न मिल सके, आप फिर बीच में ही आप अधर में पड़े रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कुछ ऐसे ही मुख्य विशेष विचार प्रसंगों पर फिर मिलेंगे हम सभी अगले के कुछ विचारों में। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐ ठाकुर जी, आप सबके जीवन में अनंत खुशियां मिले, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एक शब्द और आप सबसे कहूँगा कि मेरे भाई, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें कि हम सब धर्म को और आगे तक लेकर के चलें। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर यदि हम धर्म को आगे लेकर के चलेंगे, धर्म के पथ पे लेके चलेंगे, तो मैं सच कहता हूँ, महाभारत का वो प्रसंग है कि पांडवों ने धर्म की रक्षा करी, तो ऐसा नहीं कि धर्म ने पांडवों को छोड़ दिया। कौरवों का संपूर्ण विनाश हुआ और अंततो गत्वा पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। यह धर्म को लेकर के चलने का फल है। तो आइए, मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि जो भी विचार निकल रहे हैं, आप अपने लोगों में उसे शेयर करें, उसे बांटें, आगे चलें। हो सकता है किसी के मन में अगर जिज्ञासा है तो वह चीज़ें उसका समाधान करेंगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।